हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आज हम बात करेंगे स्वेज नहर के बारे में, यानी कि स्वेज कैनाल, जो कि मिस्र में स्थित है। यह अफ्रीका और एशिया को विभाजित करने वाली एक कैनाल भी है, जो कि बॉर्डर का भी काम करती है। और दोस्तों, जो स्वेज कैनाल है, यह स्वेज के इस्तमुस से होकर अफ्रीका और एशिया के बीच से निकलते हुए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और 1858 में फर्नांडिस डी लेसेप्स ने इस नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया था। दोस्तों, इस नहर का भी निर्माण बहुत लंबे समय तक चला था तथा 17 नवंबर 1869 को इस नहर को खोल दिया गया था। उस समय इस नहर को पार करने में कुल 36 घंटे लगते हैं, पर आज वही दूरी मात्र 18 घंटे में तय की जा सकती है। दोस्तों, यह वर्तमान में मिस्र देश के अंदर आती, इसलिए इसका पूरा नियंत्रण जो है मिस्र करता है। और इस नहर का जो टोल टैक्स है, यानी कि चुंगी कर, बहुत ज़्यादा है। इस नहर की लंबाई जो है पनामा नहर से 2 गुना ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन यह समुद्र के लेवल में यानी एक स्तर होने के कारण इसका जो खर्च है वो पनामा नहर से लगभग 1/3 ही हुआ था। दोस्तों, स्वेज कैनाल जो है समुद्री कैनालों में दुनिया की सबसे लंबी कैनाल है, जिसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है। और इसकी मैक्सिमम बोर्ड बीम जो है वो 77.5 मीटर है दोस्तों। और इसका जो आरंभ बिंदु यानी स्टार्ट पॉइंट जो है वो पोर्ट सईद है, और इसका एंड बिंदु यानी अंत पॉइंट जो है वो स्वेज पोर्ट है दोस्तों, इस नहर का जो प्रबंध है वो पहले स्वेज कैनाल कंपनी करती थी, जिसमें आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर में मिस्र, तुर्की और अन्य अरब देश आते थे। बाद में मिस्र और तुर्की के शेयरों को अंग्रेजों ने खरीद लिया और 1988 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार यह नहर युद्ध और शांति दोनों ही समय में सभी राष्ट्रों के लिए खुली रहेगी, यानी कि सभी राष्ट्रों के जहाज जो हैं यहाँ से रोक टोक समान रूप से आ जा सकेंगे। ऐसा समझौता हुआ था कि इस नहर पर किसी भी एक राष्ट्र की सीमा नहीं रहेगी, यानी कि सेना नहीं रहेगी। किंतु अंग्रेजों ने 1904 में इस संधि को तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेना बिठा दी और उन्हीं राष्ट्रों के जहाज को आने जाने की अनुमति दी जो कि युद्ध में शामिल नहीं थे। और 1947 में स्वेज कैनाल कंपनी और मिस्र सरकार के बीच यह निश्चय हुआ कि कंपनी के 99 साल का जो पट्टा था वो रद्द हो जाने पर इसका जो स्वामित्व था वह मिस्र सरकार के हाथ में आ जाएगा। और 1951 में मिस्र में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था और अंत में 1954 में एक करार हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार कुछ शर्तों के साथ नहर से अपनी सेना हटा लेने पर राजी हो गई। और फिर मिस्र ने 1956 में राष्ट्रीयकरण करके इसके ऊपर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। दोस्तों, स्वेज नहर बनने के बाद में लगभग 6000 मील यानी कि लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और इससे दुनिया के सभी देशों को फ़ायदा होने लगा, सबका फ्यूल बचने लगा और महंगाई भी कम होने लगी। दोस्तों, यहाँ से जो जहाज़ें गुजरती हैं वो एक साथ दो नहीं गुजर सकती, इसलिए थोड़ा कम जहाज़ों का आवागमन होता है, यानी कि रोज़ की यहाँ पर लगभग 24 जहाज़ें ही 24 घंटे में निकल पाती हैं, जो कि 15 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलती हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रफ्तार से चलेंगी तो नहर के दोनों किनारे टूटने का भय लगा रहता है। दोस्तों, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और दूसरे वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।